Hello, my dear students. Welcome to Run Pace Victory. In this session, my dear students, we are going to discuss a very important topic from the chapter Determinants. Okay, for JEE mains. So for the April session, this is very important topic. Okay, so थोड़ा ध्यान से देखना और आई थिंक 15 मिनट्स में आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा और 99% चांस है कि आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। सेम टू सेम मतलब सेम टू सेम टॉपिक का, नॉट द सेम क्वेश्चन ऑफ कोर्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इसको समझाने के लिए, क्योंकि समझना है अगर आपको ये, तो आपको ये बेसिक चीज़ आइडिया होनी चाहिए। जैसे हम लोग बहुत छोटी सी बात करेंगे, अगर मैंने आपसे पूछा 0/0 तो आप क्या बोलोगे? यू कैन कमेंट, हाँ, ऑफ कोर्स इट्स रिकॉर्डिंग लेक्चर, बट कमेंट कर सकते हो। तो देखो, मोस्ट ऑफ द मैंने क्लासरूम में जब एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, जब ये टॉपिक एक्सप्लेन किया है, तो बच्चों ने इसको बोला है नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई बच्चे मस्ती में 1 भी बोल देते हैं ना, 0 0 कट गया 1 हो गया, है ना। और कोई बच्चे बोलते हैं इन्फिनिटी, एक कोई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट। ठीक है, सो एक्चुअली ये तो इनडिटर्मिनेंट है, राइट है। बट मैं अगर इसको ऐसे बोलूं x इज इक्वल टू 0/0, अब क्या बोलोगे? अभी तक तो ये 0/0 था, राइट। अब मैं इसको 0/0 x इक्वल टू बोला, तो आप क्या बोलोगे? अब अगर आप ध्यान से सोचोगे बच्चा कि अब यहाँ पे ये इक्वल टू कुछ आ गया, दिख रहा है? इक्वल टू मतलब मैं इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा हूँ, राइट है। तो इसकी वैल्यू 0/0 है, इसका मतलब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा इसका मतलब क्या होगा कि ये तो नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी बोल देते हैं ऐसा। बट अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरह से लिखा है, 0 × x = 0, राइट है ना। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस। अब मुझे बताओ 0 × x = 0, सो कैन आई से x की वैल्यू में 1 पुट करूँ यहाँ पे, राइट। 1 पुट किया, अरे तुमने बोला एक्स के लिए 2 भी चलेगा, एक्स के लिए 3 भी चलेगा, एंड सो ऑन। एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो, है ना, एक्स की कोई भी वैल्यू -12 भी पुट करो, यहाँ पे कुछ भी पुट करो, दैट विल मल्टीप्लाई विद 0 एंड गिव्स यू 0। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैंने बोला x = 0/0, सो दिस मीन्स x हैज इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब x की बहुत सारी वैल्यूज है। अंडरस्टूड? यहाँ पे ये हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको समझो, मैं मानता हूँ कि आप बोल दिए 0/0 नॉट डिफाइंड या इंडिटरमिनेंट फॉर्म बोल दिए, चलो कोई बात नहीं, है ना। बट अगर मैं इसको इक्वल टू x बोला, तब आपका पूरा आंसर चेंज हो जाता है। देखो इसका फिर x हैज इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जा रहा है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी जो लेकिन बहुत काम की थी। एक दूसरी छोटी सी बात, ऑफ कोर्स हम लोग ये अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने स्टार्ट नहीं किया है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, बस मैं आपसे कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ। अब मैं अगर बोलूँ समथिंग 10/0, सो आप इसका आंसर क्या बोलोगे? तो क्लासरूम में बच्चों ने बहुत जने बोला है कि सर नॉट डिफाइंड, बहुत जन इसका आंसर देते हैं इन्फिनिटी, राइट। मतलब ओके, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने पूछा उनसे कि x = 10/0, अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा? तो x 10/0, x = 10/0। नाउ इसका आंसर जिसने भी बोला इन्फिनिटी या जिसने बोला नॉट डिफाइंड, वो गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इसको, इस तरह से समझो, देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप इसको ऐसे समझो 0 × x = 10। अब यहाँ पे 10 जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी नंबर ले लो, बट मैंने 10 लिया है। तो ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर है जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करो और 10 आ जाए? ऐसा तो कोई नंबर नहीं है ना। तो इसका मतलब x का ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं सर। तो हम क्या बोल सकते हैं उसको मैथमेटिकली भाषा में इस बार? नो सॉल्यूशन। तो x का कोई है ही सॉल्यूशन ही नहीं है ऐसा, तो हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन ही नहीं है, सो नो सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? तो ये जो छोटी सी दो बातें मैंने आपको बताया, आपको ये लीनियर इक्वेशन ना, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझने के लिए काम आएगा। 100% बोलो आप जेई का क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। ठीक है, बट ये सिंपल सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर 0/0 है तो इसको आप 0/0 ऐसे मत देखो,
अब x इक्वल टू 0/a0 है, उसको आप देखो 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0 देखो। अब यहाँ पे आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करो और इक्वल टू 0 करो, तो आपको इसका सब वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। और सिमिलरली यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कोई वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो यहाँ पे x हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। आई होप इतना बात समझ में आया आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन वन वेरिएबल। पहले हम लोग वन वेरिएबल का समझेंगे, ओके, then we will go for two variables and then we will go for three variables, which is important for JEE mains. Okay, of course, why I'm taking this one variable, if you understand this one variable then you can easily solve three variables question. Okay, चलो, so मैंने वन वेरिएबल में क्वेश्चन ले लूँ ए एक्स, लीनियर ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी, मैंने ये ले लिया, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे ये ए और बी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो हम ऐसे बोले कि सर बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। सो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग केस लेके चले, केस वन, कि मान लेते हैं कि मेरा ए का वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 हो सकता है, राइट, और बी का वैल्यू भी मेरा 0 है, केस वन हो गया दोस्त ये। केस टू मान लेते हैं हम लोग, अभी आपको समझेगा, डोंट वरी, तो घाई मत करना, बस ध्यान से देखते जाओ। केस टू क्या माना मैंने, केस टू माना मैंने a इज इक्वल टू 0 बट b इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। केस थ्री बन सकता है, तो आपको समझ में आ गया केस थ्री क्या होगा, यस, a 0 था, अब a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और मान लेते हैं b मेरा 0 है। और फिर केस फोर, ओके, केस थ्री है, अब केस फोर, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देन b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टूड, यही चार केस बन सकते हैं, और कोई केस बन ही नहीं सकता। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, फिर तो यहाँ पे भी कुछ भी वैल्यू बट b 0 हुआ तो क्या होगा, तो ऐसे चार केस बनाया हमने, ठीक है, दिस इज माई लीनियर इक्वेशन। अब इस चार केस को ध्यान से समझना है बच्चा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो। a इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, अरे ये तो वही फॉर्म हो गया अभी जो हमने डिस्कस किया था, यस और नो। तो कहने से इट इज, है ना, x हैज, आप बोल सकते हो x हैज इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइटली, जस्ट अ मिनट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, राइट। अब इसी को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, बोले तो जब भी हमको सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। एक्स हैज इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इसका मतलब ए की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और बी की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, तब मुझे एक्स की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है, मतलब एक्स की मैनी सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू बहुत सारी होगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, ओके, राइट। अब यहाँ केस टू के लिए आ जाते हैं। केस टू में क्या है, 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू समथिंग, बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑफकोर्स ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ कुछ आ जाए, जैसे कि 10 हो गया ना, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, तो इसमें हम लोग क्या आया था, x इक्वल टू बी अपॉन 0, है ना, तो ऐसा हम लोगों ने देखा, ये इसको हमने क्या बोला, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, अंडरस्टूड। तो ये क्या है, नो सोल्यूशन। अब जहां नो सोल्यूशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे, राइट। ये सब चीजें एकदम अभी ध्यान से सुनते रहना, याद भी करते रहना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो जेई में आएगा ना वो रिवर्स गियर पूछेगा, मतलब वो आपको ये दिया रहेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोल देगा, आपको बोलेगा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, तो आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं बोल दिया कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, तो आपको समझना है कि अगर मैं इनकंसिस्टेंट बोलूँ तो ए की वैल्यू 0 होनी ही चाहिए कंपलसरी, बी 0 नहीं होना चाहिए और ए 0 होना चाहिए, तब जाके वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा,
समझ लो, रिवर्स गियर में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो हम लोग समझेंगे, डोंट वरी, पहले ये समझ लो, है ना, वन वेरिएबल वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ये दो केस समझ में आया। इनकंसिस्टेंट कब बोलते हैं? जब सॉल्यूशन नहीं आता है तब हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन के लिए इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाता है। कंसिस्टेंट मतलब जब सॉल्यूशन आता है। अब यहाँ देखो थर्ड केस में ए एक्स इज इक्वल टू बी, राइट, ए एक्स इक्वल टू बी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, बी मेरा जीरो है बट ए जीरो नहीं है, तो जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है? यस, इट्स जीरो, है ना, वेरी सिंपल। एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम। क्यों सर? क्योंकि सॉल्यूशन आ गया ना, जब सॉल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंट बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट। और क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और यू कैन से एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्या आया? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे, ट्रिवियल, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, एक और वर्ड यूज होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। अभी ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जब कभी भी ना x का वैल्यू जीरो आ जाए, मतलब जो भी मेरे वेरिएबल्स हों वो सबके वैल्यू जीरो आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। समझ में आया? ठीक है, अभी आगे बढ़ो और समझ में आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम है, यूनिक सिस्टम है और ट्रिवियल सॉल्यूशंस को बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब दोनों ही जीरो ना हो तो x इक्वल टू बी बाई ए, तो मतलब कुछ भी एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, है ना, कुछ तो वैल्यू आएगी, कोई कांस्टेंट नंबर डिवाइड बाय सम कांस्टेंट नंबर विल गिव यू सम वैल्यू, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और कंसिस्टेंट भी बोलेंगे, कंसिस्टेंट भी बोलेंगे, बट दिस इज नॉट ट्रिवियल, इट्स नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, समझ में आया? ये क्या होगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और ये है ट्रिवियल। ट्रिवियल क्यों बोलेंगे? जब x की वैल्यू जीरो आ गई इसीलिए। अब यहाँ पे x की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, कुछ भी हो सकता है, बट यूनिक सॉल्यूशन है, राइट। ठीक है, सो अब हम लोग आते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, चलो ये हमारा पार्ट वन हो गया, है ना। पार्ट वन में हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। पार्ट टू में हम लोग विल डिस्कस, है ना, नेक्स्ट, और दैट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। ओके, सो just thank you so much for today. If you understood this topic till now, please like, share and subscribe. And please, after watching this part 1 video, you must watch part 2 video, okay, because that is the most important part for JEE mains in advance. Okay, chalo.